देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत आप से कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एडा ज़हीन चौधरी मैं नहीं देखा नहीं होना चाहिए। जो बाइडन साहब ਨੂੰ फोन करके कह रहे सन कि वो तो पाकिस्तान ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਦੇ। बिल गेट्स ਨੂੰ फोन करके कह रहे सुने तेरे हालात ठीक नहीं, दो कोई कंबल भेज दे। ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। तो ਉਹਨੂੰ कह रहे मैं तेन किस्तां करा देना। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एन एक्ट्रेस पार एक्सलेंस वेदर इट्स थिएटर, फिल्म और टेलीविजन, द वन एंड ओनली सानिया सईद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है जी। थैंक यू सर। मैडम आप प्लीज बैठ जाइए, हमारे शो में बिठा देते हैं हम। ये एक मैसेज है और है भी पंजाबी में। जी सर बिल्कुल। तू लख करोड़ हजार सही, मैं कख दा नहीं लाचार सही। तू हुस्न जमाल दा मालिक है, मैं कोझा ते बेकार सही। तू बाग बहार दी रौनक है, तू गुल फुल ते मैं खार सही। मैं कोई शाकिर अपने नाल च रख, मैं नौकर तू सरदार सही। ओए होए शाकिर शुजाबादी साहब का बड़ा ही जबरदस्त ये क्या बात है शाकिर शुजाबादी साहब की। ये मैं अपना शेर सुनाने लगा हूँ। जी सर। गैरों की तरह तुम ना सताना, ओए 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 ओए। हर मोड़ पे तुम मुझे आजमाना। अच्छा जी। मैं भी चाहता हूँ मुझे ये फोन आए, मेरे लिए आइसक्रीम और बच्चों के लिए दूध लेते आए। शादीशुदा होने की मासूम सी एक मासूमाना ख्वाहिश थी और तरीका भी बहुत मासूमाना था। सानिया जी क्या हाल है आपके? जैसे कि कराची में इस वक्त सबके हैं, फ्लू की नजर हुए हुए हम फ्लू की वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन बहुत शदीद। ओए होए, तो आपको लाहौर आके कोई बेहतरी हुई? आई एम मच बेटर। You are much better. थैंक यू। जबरदस्त। मुझे ये बताएं, बाकी अदर देन दिस वायरल क्या हाल चाल है आपके? खुश खुर्रम। खुशो खुरम। जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि आप खुद भी होस्टिंग करती रही हैं और बड़ा ही सक्सेसफुल आपने एक दौर गुजारा हुआ है। माँ प्रोग्राम आपका बड़ा एक आइकॉनिक प्रोग्राम था। कैसा लगता है जब आप हमारे जैसे होस्टों के सामने बैठती हैं? तो कभी सोचा है कि किस गुनाह की सजा मिल रही है? मैं हमेशा बहुत टाल मटोल के बाद आती हूँ शो पे। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आप क्यों करती हैं। नहीं, क्योंकि मुझे ये डर होता है हमेशा कि मैं आप लोगों का जो टेम्पो और टाइमिंग और वो सब आप लोगों की जो एक कमाल बात है उसका कहीं मैं पटरा ना बिठा दूँ। सानिया जी ये किस किस्म का थॉट प्रोसेस है कि आप सोच रही होती हैं कि अगले का काम खराब ना हो जाए? आजकल तो लोग सिर्फ मौका मिलने की उसमें होते हैं कि बस मिल जाए और बस कूद पड़ना है, काम आता हो या ना आता हो। नहीं नहीं, अब वैसे तो नहीं हो सकता कि मैं आके बर्बाद कर दूँ। ये तो नहीं हो लेकिन सकता। आपके आने से रौनक हो जाती है जी, वो जहाँ भी आप जाती हैं हमारे लिए Thank you, काबिल। बहुत शुक्रिया। मगर मुझे एक बात बताएं, ये जो एक कंसिडरेट थॉट प्रोसेस अगर मैं इसको कहूँ आपका हमेशा से रहा है, और ये नॉट जस्ट विद के चलें शो में आप आना, मगर इवन अदरवाइज आप जब एक्टिंग कर रही होती हैं, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद एक्टर्स और अदर पीपल फ्रॉम द फील्ड, आपका हमेशा से एक बड़ा कंसिडरेट तरीक़ेकार। ये बचपन से ही ऐसा था या ये कोई ट्रेनिंग बाद में ऐसी हुई अपने पेयर्स से कि ऐसा होना चाहिए अदाकार को? इसका सीरियस जवाब है। सीरियस हाँ हाँ सीरियस ने। मेरी बचपन से काम की ट्रेनिंग ये है, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ थिएटर करती थी। जिस तरह का थिएटर होता था ना, क्योंकि वो सब पॉलिटिकल होता था, उसमें कोई एक्टर्स तो थे नहीं, वो सब कुछ ना कुछ कहने के लिए आ रहे थे। उनमें ऑलरेडी एक कुमराडरी थी, कोई कंपटीशन नहीं था। कोई डॉक्टर था, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, कोई आर्किटेक्ट था, कोई पब्लिशर था, तो कोई एक्टिंग करने नहीं आ रहा था। तो जो उनकी अप्रोच थी काम की तरफ वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो तो था ही एक दूसरे को बिल्ड करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, उसमें काम निकालना, क्योंकि ये सब वॉलंटियर्स थे तो टाइम निकाल के आ रहे थे और कम वक्त में ज़्यादा काम करना था। तो मेरा ख्याल है शुरू से मेरा वो बन। और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कंपटीशन बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है एक हेल्दी कंपटीशन होता है, मगर वो लाइन ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। वो कमराडरी के बगैर, वो सबके इकट्ठे अच्छी एनर्जी, अच्छी फीलिंग के साथ काम किए बगैर, एक दूसरे को बिल्ड किए बगैर हेल्दी कंपटीशन भी नहीं बन सकता। तो अगर कंपटीशन हेल्दी नहीं है,
अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, आप इंडिविजुअली कभी ग्रो नहीं करेंगे। थोड़े दिन के बाद आप रुक जाएंगे, क्योंकि बस आप अपने आप को देखे जा रहे हैं ना आईने में, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो यू विल नेवर ग्रो। अभी जैसे आपने शुरू में काम किया माशाल्लाह, तो अभी भी हम काम करते हैं तो लोग रोकने वाले बड़े हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह बड़ी दुश्मनियाँ। आपके वैसे जब आप करती तो ऐसे होता था? मैंने सिर्फ सुनी है ये बातें, मैंने इनकाउंटर नहीं किया Encounter कभी नहीं इस तरह। किया ये। मुझे कभी नहीं मिला। इसी में मैं ऐड करने लगी थी कि एक्टर्स का अपना एक प्रोसेस होता है, लेकिन कोलैबोरेटिव टेम्परामेंट होना कितना हेल्प करता है? बहुत ज़्यादा। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव आर्ट। अगर आप सिर्फ एक्टिंग को अलग भी करके देखें, ये क्राफ्ट ही कोलैबोरेटिव है। इट कैन नॉट हैपन इन आइसोलेशन। अगर आप सोलो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, अगर आप सॉलिल्यूकी भी कर रहे हैं, अगर आप मोनोलॉग भी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे अवामिल हैं। आप जब तक कोलैबोरेट नहीं करेंगे, एक तो ये होता है ना कि मैंने अभी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर ली, या फिर आप ये सोचते हैं कि मैंने और आगे कितना ग्रो करना है, मैंने और बेहतर होना है, मैंने नई चीज़ें करनी है। तो अगर आप अपने आप को लंबी रेस का घोड़ा समझते हैं, तो आप कोलैबोरेशन के बगैर नहीं काम कर सकते। वैसे जिंदगी में भी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि ये बहुत कम अब लोगों में अप्रोच मिलती है। पीपल डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ के वेदर दे आर इन फॉर द लॉन्ग रेस और द शॉर्ट। मोस्टली मुझे लगता है कि वो उनको पता भी नहीं होता, मगर वो होते शॉर्टर रेस के लिए। सबको होता है भाई आज जो करना है कर लो, अभी है, कब वक्त आया हुआ है इसको। ये एक बहुत माइंडसेट प्रिवेल करना शुरू हो गया है। और अभी चूंकि हमने उसके नताइज देखे नहीं हैं, इसलिए वसूख से तो नहीं कहा जा सकता कि ये ठीक है या नहीं, लेकिन जो हमारी पुरानी सीख है, जो पुरानी हमारी लर्निंग्स हैं, उसके हिसाब से ही कोई बहुत हेल्दी शायद ना हो रवैया आगे। हाँ। क्योंकि अभी तो हमने देखना है कि ये लोग और देखना, I 20-30 think साल अगले- में कहाँ जाते हैं, क्या 10 करते एक साल बाद ये इसके हाँ, फर्स्ट क्या हैंड नतीजे रिजल्ट्स निकलते हैं। आएंगे कि ये जो सोने की मुर्गी उसी वक्त हलाल कर देने वाला कॉन्सेप्ट जो है ये कितना चलेगा। हिस्टोरिकली तो इट हिस्टोरिकली डजंट तो सीम नहीं। टू हैव वर्कड। हाँ बिल्कुल, इट इज नॉट वर्क। बिल्कुल जी मैम, रबानी। आपने कहा कि आपको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, तो फिर आप अपनी फनी साइड को किस तरह से फीड करती हैं? कार्टून देख के। अगर ये बात है फिर तो वो बिल्कुल आज सही आई है। आज ही तो डोरेमोन साहब ने चादर भी ली है जी। जी मैडम। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि मैंने भी थिएटर में भी आप लोगों का जो क्राफ्ट है वो तो कमाल, जो जुगत का आपकी ट्रेडिशन है वो कहीं कहीं थोड़ी डिस्टॉर्ट भी हो गई, थोड़ी जी, काफी ज्यादा। हाँ, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छे हेल्दी तरीके से उसको जारी रखा, वो बहुत कमाल आप लोगों का स्किल है। मेरी सिचुएशनल कॉमेडी, जैसे हम थिएटर में भी मैंने चेखोव किया है, थोड़ा पॉलिटिकल ह्यूमर, थोड़ा डार्क ह्यूमर, कॉस्टिक ह्यूमर मेरा ज़्यादा वो है, और मैंने बहुत कॉमेडी की है, मगर वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मगर वो सारी थिएट्रिकल साइड पे रही है आपकी ज्यादा। सब। वैसे आपको लगता है आप कभी टेलीविजन में टाइप कास्ट हुई हाँ, है ना? आई थिंक जब कोई समझने लगता है अरे बड़ा संजीदा आदमी है, या ये संजीदा ही किरदार कर सकते हैं। फिर एक और भी चीज़ हुई कि टेलीविजन में जो कॉमेडी लिखी जा रही थी उसमें शायद मैं फिट नहीं होती थी। टेलीविजन में जो कॉमेडी ज़्यादा हुई और बहुत बेहतरीन हुई वो कैरिकेचर की कॉमेडी थी। वो इम्पर्सनेशंस थी, कैरिकेचर्स थे। कैरिकेचर मैं जानता हूँ, शेखुपुरे रहता है। जैसे नक्काली है, नकाली या किसी किरदार को लेके जरा ज्यादा बड़ा एग्जैजरेटेड दिखाना, किसी आम से किरदार को फनी बना लेना, तो वो मुझे लगा कि हमारे यहाँ ज्यादा लिखा जाता है। बिल्कुल। उसमें मेरी झिझक थी बहुत। मुझे लगता है सानिया जी कि ये एक्चुअली आहट से एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंप आपके शुरू में लग गई कि ये इतनी एक इंटेंस कैरेक्टर है तो सानिया से कराना है, और ये मतलब इतनी इंटेंस खातून है और इनसे यही करवाना है, इनको लाइटर साइड पे आने नहीं देना, जो कि which happens कई बार होते हैं और लोग लाइटर साइड पे रहते हैं तो उनको सीरियस साइड तो पे सिर्फ नहीं आने देते। आई थिंक बुशरा आपा इज द ओनली एक्सेप्शन दैट क्रॉसेस ओवर सो सक्सेसफुली। और सबा हमीद दो खवातीन हैं जो फ्लक्चुएट बहुत कर अच्छा जाती हैं। उन्होंने क्रॉसओवर किए, वरना ये हमेशा रहा है हमेशा फंसते कि वो एक जगह जो अच्छा कर दे बस वो उधर का ही होके उसको ऑफर ही नहीं करते। मुझे लगता है कि मुझे भी जब टेलीविजन पे काम ऑफर हुआ तो मुझे ज़्यादा दिलचस्प लगा, क्योंकि जो किरदार मुझे उस वक्त ऑफर होते थे वो मेरी उम्र से बड़े थे, तो मुझे उनको करने में जो चैलेंज महसूस होता था या मुझे उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मुझे वो ज़्यादा उस वक्त दिलचस्प लगता था। मगर फिर उसमें फिर वो सारी कॉमेडी निकल गई, आप सही कह रहे हैं। बीच में से निकल गई थी। इसलिए मैं आपकी फिल्मों में नहीं होती कभी। वो तो अब खैर मैं भी नहीं होता। वेलकम बैक जी रबानिया। मैम, आप बच्चों के साथ बहुत सारे सेशंस करती हैं, स्टोरी टेलिंग के, थिएटर के, उनको कहानियाँ सुनाती हैं। आपकी नज़र में ये कितना ज़रूरी है हमारे कॉन्फिडेंस के लिए और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए? बहुत ज़्यादा। हम तो इसको एक बहुत स्पेशल तरीके से करते हैं क्योंकि हम भूल गए हैं अपना ये ट्रेडिशन। हम ट्रेडिशनली कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस,
हमारी बोलियां, हमारे जो छोटे छोटे मामलात हैं ज़िंदगी के, जो तौर तरीक़े हैं, हिस्ट्री, मज़हब, हम कहानियों के ज़रिए ही आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम भूल गए हैं अपना ये ट्रेडिशन, क्योंकि नानियाँ दादियाँ, बहुत आम बात थी बच्चों को बिठा के नींद के वक्त उनको ही कहानियाँ सुनाया करती थी, नज़में सुनाया करती थी छोटी छोटी, हमारी नानी हमें सुनाती थी। अननोइंगली इतना कुछ बच्चे सीख लेते हैं सबकॉन्शियसली, जो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। तो वो बाद में आपको उन्हें अलग से कुछ नहीं सिखाना पड़ता, लेकिन अब वो ट्रेडिशन रहा नहीं, तो अब ये ख़ास सेशन करना पड़ता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। और अभी आप इतनी माशाल्लाह कहानियाँ सुनाती हैं, मुझे भी कोई कहानी बताएं, मैं किसी लड़की को सुनाऊं और मेरी शादी हो जाए। बेकार की कहानियाँ नहीं। देखिए, वहाँ टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ कुछ उम्मीद भी हो। अच्छा, इसलिए मैं बच्चों को कहानियाँ सुनाती हूँ। लेकिन वासिफ भाई, मैं आज पूछना चाह रहा हूँ, मेरी आप ही है, मेरी बड़ी क्या बहन पूछना चाह है, रहे मैं कोशिश करता हूँ कि कोई लड़की मान जाए, तो शादी के लिए प्रपोज भी किया है मैं, तो कोई शादी हो नहीं रही, तो क्या मुझे करना चाहिए? कोई दुआ तो मैं करता ही रहता हूँ, कोई हल? दुआ तो करनी ही चाहिए, कुछ केसेस में बस दुआ ही होती है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि हम थोड़ा ज़्यादा ही एम्फसाइज भी करते हैं इस बात को कि हमारी शादी होनी ही चाहिए। जब होनी होगी सही वक्त पे सही इंसान के साथ, तो हो जाएगी। दुआ ये करनी चाहिए कि सही वक्त पे सही इंसान से हो। और वैसे भी हनी जी, जहाँ इतने लोगों की हुई हुई है, वहाँ पे किसी एक की ना भी हो तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं सारी जिंदगी पैसे लुटा जंजा जो सिर्फ है। मगर आप देखिए, आप एक्सेप्शन है। आजकल जो मोहब्बत का इजहार फौरन कर दिया जाता है, व्हाट्सएप पे कर दिया जाता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। पिछले जो दौर थे, आज से 10 15 20 साल पहले जो, तब बड़ा मुश्किल होता था ये सारा काम, कि बंदा डर रहा होता है कि भरा नू ना बुला ले या अब्बे को कोट ना पवा दे, ये वो फलां। तो ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी ने इजहार किया, किसी फैन ने, और आपने उसे कोई डांटा हो? या मेरी शक्ल शायद काफ़ी खौफनाक है, मुझे ये वाले एक्सपीरियंसेस भी फॉर्चुनेटली नहीं हुए। अच्छा, पता नहीं, हाँ नहीं, मुझे नहीं कभी किसी ने कहा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो आपने पुरानी वाली और नई की बात की है, कि अब हम उतना वक्त नहीं लेते ना एक दूसरे को जानने में। हमने सोचा हुआ है कि ये एंड रिजल्ट है, यहाँ पहुँचना है, बस यहाँ पहुँच जाओ जल्दी से, शादी हो जाए जल्दी से। तो लेकिन वो जो पूरे प्रोसेस का मज़ा, एक दूसरे को जानने का, डिस्कवरी का, कि अच्छा भाई ये इनकी शख्सियत है, ये पसंद है, ये ना पसंद है, मेरी ये पसंद है ना पसंद है, क्या वो समझते हैं नहीं समझते, वो टाइम पे तो नहीं हम ले रहे ना। हमें बहुत शादी करनी है, इसका क्या मतलब होता है? इतने फंक्शंस होंगे, इतनी तस्वीरें मिलेंगी, उसमें से आप अच्छा ये अच्छा हाँ पोस्ट होंगी, फिर पोस्ट होंगी, कितनी स्टोरीज लग सकती हैं। देखें कितने मजा आएगा, कितना एंजॉय करेंगे सब सहेलियों की, दोस्तों की भी, तो उनको भी स्टोरीज बनाने का मौका मिलेगा। तो ये भी तो एक बहुत है ना एक्टिविटी। विच ब्रिंग्स मी, जो इन्होंने बात की थी अभी आपकी, कि ये तो एक साइड है कि जो आप स्टोरी टेलिंग और वो कर रही हैं, मगर देयर इज अनदर साइड ऑफ यू एज वेल, जिसमें आप बहुत से जो बच्चे पेशेंट्स हैं उनके साथ भी बहुत काम करती हैं, और आप कैंसर के बच्चों के साथ भी बहुत करती हैं, मगर आप उसको इतना पब्लिसाइज नहीं करती हैं। आजकल तो दौर ये है कि हम किसी फ़कीर को 5 रुपए भी देते हैं तो उसके पीछे से एक बंदा वीडियो बना रहा होता है, और फिर वो खुद हम पैसे दे के लगवाते हैं सोशल मीडिया पे, और आप लोग बहुत इंप्रेस होते हैं, सेलिब्रिटी हैं। मतलब खुदा के लिए, खुदारा कहीं तो अकल को हाथ मार लें अपने। कितना अपने इस पब्लिसिटी अपनी के चक्कर में एक नेक कार्य खैर को भी आपने ज़ाया कर दिया। मुझे लगता है एज ऑडियंस भी हमें खुद समझना चाहिए। नहीं यार, ऑडियंस तो अब देखें बिल्कुल एक इतना फेकिज्म से इम्प्रेस हो चुके हुए हैं, वो एक सेकंड के लिए भी अकल नहीं इस्तेमाल करते कि भाई ये कैसे, किसने क्या बनाई होगी और ये क्या दिखा रहा है। मगर ऑन द अदर हैंड आप हैं एक तरफ जो कि हर साल या कुछ महीनों बाद जाके ये पूरी एक्टिविटी करती हैं, और वो मैंने कई बार देखा है कि वो जो इंस्टीट्यूट है वो लोग खुद ही तस्वीरें उसकी लगा देते हैं, क्योंकि उनको अपनी एक वो दिखानी होती है कि जी हमारे पास आए बच्चों को ये सेलिब्रिटीज़ भी कर रहे थे। आप खुद क्यों नहीं करती, आप क्यों नहीं लगाती भाई? क्या इतना एक्चुअली इतना करते ही नहीं है यार कि इतनी बात करें उसके बारे में। अभी नहीं करते कभी? बहुत अच्छे, इतने सालों से जो आप कर रही हैं और अभी आपने नहीं किया इतना, तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दी कि अब तो इतना सा करके आप इतना दिखाते हैं, तो आप इतना ज्यादा करके भी उसको इतना सा भी नहीं दिखा रही। वो इतने बड़े सागर में ना 2 बूंद बराबर भी नहीं है, उसके बारे में क्या बात करूं, शर्मिंदा होंगी कहते हुए। और फिर जो बच्चे हैं जो गुजर रहे होते हैं इस चीज से, क्या उनकी क्या मतलब मैं क्या कहूँ एग्जैक्टली। और मुझे ये होता है कि आप उसको कैसे सेल कर सकते हैं? सेल भी नहीं, वो आई थिंक सबकी इंटेंशन शायद बुरी नहीं होती होगी, उसको सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं कि हमने एक अच्छा काम किया है, शायद ये इसमें कुछ। सानिया जी, ये कौन सी सेलिब्रेशन होती है अच्छे काम की? यू आर अ वेरी गुड पर्सन एट हार्ट, मुझे पता है आप कभी ये बात नहीं कहेंगी, मगर दिस इज नो सेलिब्रेशन कि आप किसी की मिजरी को
यू नो या किसी को हेल्प आउट करने को उसको प्रोपोगेट करें इस तरह। कुछ दफा जरूरी होता है, जैसे हम एग्जैक्टली वो एक और बिल्कुल एक फंक्शन होता है जिसके ऊपर आप करते हैं, दैट इज मुझे आपको मोटिवेट करना है, आपने चैरिटी फंक्शन पे जाना है, आपने लोगों से कहना है कि प्लीज इनकी हेल्प करें, हॉस्पिटल क्या काम कर रहा है, अचीवमेंट क्या है, वो एक अलग बात है। पर्सनलाइज मोमेंट्स को उस तरह से करना, दैट आई फील, बट देन आई फाइंड इट डिफिकल्ट माई सेल्फ टू डू इट। और चूंकि मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, बल्कि मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे अब्बा को ना बुरे लगते थे बच्चे घर में बैठे हुए, तो हम जब फारिग होते थे तो वो पूछते थे अच्छा अब देख रहे हैं कि वो यहाँ लेटे हुए किताब पढ़ रहे हैं, वहाँ लेटे हुए किताब पढ़ रहे हैं, तो वो पूछते थे भाई अच्छा तो आजकल क्या चल रहा है, क्या प्रोग्राम है, तो क्या करना है। तो उनका कुछ नहीं, छुट्टियाँ, गर्मी बहुत, छुट्टी। उन्होंने कहा नहीं छुट्टी तो क्या, देखिए ये फलानी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ वॉलंटियर कीजिए, जाइए। तो मैंने कहा नहीं वो क्या करूँगी मैं वहाँ जाइए, आप इतने बड़े स्कूल में पढ़ती हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती हैं, आप जाइए यहाँ काम कीजिए, यहाँ बच्चों को आपकी ज़रूरत है। तो उन्होंने 15-16 साल की उम्र से हमें उठा के ना फेंका ऐसी जगहों पे, गर्मी क्या, सर्दी क्या, बरसात क्या, इट इज़ लाइक अ पर्सनल कमिटमेंट। तो आई डोंट हैव टू टेल एनीबडी अबाउट इट, इट्स समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग इट फॉर। आपने सही बिल्कुल आइडेंटिफाई किया कि ये कम्युनिटी हेल्पिंग जो है ये आपको उस वक्त से आपके अपने घर से इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। अगर मेरा कुछ एडवांटेज है उसे आगे बढ़ाना इज माई जॉब, तो वो घर से ही मिलता है आपको। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपको हैरत होगी सुन के, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल, बिल्कुल पब्लिक फंडिंग पे चलता है 100%। इट्स अ पेपरलेस हॉस्पिटल। लाइक मैं कहीं ढूंढ के भी जाऊँ ना, ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं हमें जो परेशान फिर रहे होते हैं कि ये किसी ने हमें बताया नहीं पैसे कहाँ जमा कराने, तो वो इंजेक्शन लगाए तो पैसे कहाँ जमा कराने, तो उनको ये डर होता है कि कहीं कोई आके पकड़ना लेके तुमने पैसे नहीं दिए। तो उनको समझाना मुश्किल होता है कि पैसे नहीं देने होते यहाँ, किसी चीज़ के भी नहीं, किसी चीज़ के बच्चे पैसे नहीं है, नहीं तो डॉक्टर के नहीं, कोई डॉक्टर टेस्ट के नहीं, कोई टेस्ट के पैसे नहीं, बिकॉज वो इतना उस ग्राइंड में पिसे हुए होते हैं कि उनको यकीन ही नहीं आता कि उनको पैसे नहीं देने। बट ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग फ्रॉम पब्लिक फंडिंग, आप लोगों के पैसों से चलता है वो। तो जो भी यहाँ लाहौर में भी है इंडस हॉस्पिटल, जिसको भी मौका मिले, स्पेशली मैं तो सब यंग बच्चों को कहती हूँ, आइडेंटिफाई अ प्लेस या कोई टास्क आइडेंटिफाई करें जो आपके दिल को लगता है, चाहे वो बच्चों से मुताल्लिक है, जानवरों से मुताल्लिक है, मरीज़ों से मुताल्लिक है, ख़वातीन से मुताल्लिक है, किसी क्राफ्ट से मुताल्लिक है, किसी आर्ट फॉर्म से मुताल्लिक है, किसी अच्छे काम से मुताल्लिक है। आइडेंटिफाई करें। मोहल्ले में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाएं। किसी को कोई काम सिखा सकते हैं, उसे काम सिखाएं। खुद नहीं आता, पैसे दे के सिखा सकते हैं, उसको पैसे दे के काम सिखाएं। छोटा टास्क लें मगर करें उसे, सी इट थ्रू। बिल्कुल। और इंसानियत से मोहब्बत करनी चाहिए। वासिफ भाई जानवरों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हमें दोनों को रखा है इन्होंने। इधर मुझे लगड़बग्गा समझते हैं। ये अगर आप लगड़बग्गा हैं तो आप एक बहुत अच्छे जानवर हैं। क्या हुआ? What is this? Why are you so happy? आज बड़े खुश है। मुंह पता चल गया मुझे। देखो ना गिफ्ट लाए हैं। हाँ, खैर बहुत तो सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। खैर तो है। हाँ जी। أيوة يا شودري. हाँ। لقد آتيت إلى باكستان فقط لمقابلة الناس وبناء اسما لنفسي في مجال الأعمال. क्या कहा इसने? दसो हूँ। अरे आप बताएं यार, आप मुतरजम है उसके। अच्छा की क्या है? لقد آتيت إلى باكستان فقط لمقابلة الناس وبناء اسما لنفسي في مجال الأعمال. नहीं समझ आई। नहीं। सर वो कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर मेरा कारोबार है, लेकिन मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए आया था कि बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों से मैं मिलूं, मीडिया के लोगों से मैं मिलूं, ठीक है, मैं अपना नाम बनाऊं। أيوة. हाँ जी, और काफी माशाल्लाह उनके बड़ा नाम है सर। أيوة يا شودري. وكانت القائمة صغيرة وشملت سرية سعيدة. ये क्या था? कहते ना मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें तो बड़ी हैं, हाँ। लेकिन इनमें से ना एक सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी ये थी कि मैं सानिया सईद जी से मिलूं। अच्छा। वो ये गिफ्ट अच्छा इनके लिए है। अरे वाह वाह वाह। السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ अब बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ما شاء الله وماله عربي. أنا بخير وأنتم بخير كل شيء. बेहतरीन, बहुत अच्छी बात। ما شاء الله. هذا شوية هدية. आपका हदिया सर आंखों पे, लेकिन मैं कबूल नहीं करती। नहीं, वो कहने को थोड़ा बहुत हदिया है तो मैं दे दो। أو تعرف هو मालूम. हाँ सॉरी तारफ कहते हैं पहले करा। أيوة. मेरा नाम है जी असफर बिन बड़ाया। अरे अपना नहीं, उनका कराओ। शाही बाल दा रहने वाला।
आई नो ही والله يا انا تعبان يا حبيبي बस मजबूरी है क्या क्या हुआ? كلم حقي تعالوا كلم حقي ਦੱਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰ أيوة. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा। انا الشيخ وزن بن ذره ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜੀ। راكب هنا ਅੱਛਾ ਜੀ كل شيء هذا شوي هديه मगर बात सुने वो कह रही हैं कि मैं तोहफे नहीं लेती इस तरह لا 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 هذا ما في زي كده فلوس زياده هنا हाँ जी कहते नहीं 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 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अभी तो आपने यकीनन अच्छे होंगे बहुत, लेकिन मैं नहीं कबूल करती। वो नहीं तोहफे कबूल करती ما في مشكل कहते कोई بس बात नहीं। انا ابغى واحد سيلفي شويه مشكل बस कहते एक मैं सेल्फी लेनी है लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल होता है। वो क्यों मुश्किल क्यों? هاي مرة मेरा قلد مو عندها بس ये कैसे हो सकता है? ايوه في ممكن ट्राई करो भला एक उन्हें देख लेने हैं ये किमें हो सकता है? شوف كده हाँ जी ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮਾਚਸ ਫੜੀ। दिखाओ सर वाकई मान से मैं नाल खलोता नहीं आया लेकिन कोई गल नहीं हाजा मुंह उधर خلي يا اول دعوه मैं उधर से बना लूंगा ना फिर आ जाएगा ايوه ايوه في हाँ हाजा परले पास से زي كده हाँ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ नहीं नहीं ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ شكرا شكرا ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ليش؟ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੜ ਕੇ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾਉਣੀ। यार तुम्हें कितनी यार, दफा फजूल कहा है मैंने बात- उसको मोटा ना कहा करो ايوه شوف هذا صديق حقي خلي حاجه واحد और ख़ास तौर पे मेहमानों के साथ भी واحد هديه هنا يا حبيبي अच्छा जी एक एक उनको दे दीजिए। वो क्या हाँ। है हाँ। ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। مش هذا ما يبغى خلي انا जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ अच्छा जी ਸਰ ਜੀ ਐਸਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਘਾਟੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਯੂਐਸਏ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ WhatsApp ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप किया ਆਓ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੂਐਸਏ ओए होए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ओ हो ਯਾਰ ਭਜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ अच्छा ਓਵਲ ਹਾਊਸ आप सीधा व्हाइट हाउस ही चले गए ਸਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ किधर ओवल ऑफिस ਜੀ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸਨ ओ ਹਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੁਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ओवल ऑफिस में ਹਾਂ ਜੀ ਓਵਲ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਓਏ ਨਹੀਂ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਸ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਿਹਾ हाँ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਲਫ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਈ ਵਾਸ ਔਨ 70 ਇਅਰਸ 올ਡ यस ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਯਾਰ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ अच्छा ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ 78 ਇਅਰਸ 올ਡ यस ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਬੈਰਨ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਕੈਸੇ ਆ ਆਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ हाँ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ वो एलन मस्क आपका दोस्त है हाँ उनसे कहे ना मुझे एक साइबर ट्रक दे अच्छा हाँ मुझे एक टेस्ला गाड़ी लेके दो नई जदीद लेटेस्ट अच्छा कहने मुझे उनसे टेस्ला मोबाइल लेकर दो ओए होए होए मैं कहा गल सुन मेरे बच्चे हाँ वो एलन मस्क हैगा हाँ। मलक रियाज नहीं हैगा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ हाँ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ 14 ਸਾਲ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓ ਮਾਈ ਗॉड नहीं 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 ਓਏ ਏਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਣੇ ਚ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਫੈਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ अच्छा ਸਰ आप इनके फैन ਆ ਸੌਰੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪ- ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਯਮਾਇਓ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ हमायूं सही नहीं है ये नहीं नहीं नवाल सईद वो भी नहीं है। नवाल सईद नहीं सॉरी सानिया मिर्जा साहबा वो भी नहीं है सनम 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 सानिया मिर्जा साहब नहीं सनम सईद साहबा नहीं सनम सईद साहबा नहीं है सानिया सईद साहबा नहीं अब सानिया दसो। सही
तुम क्या आदमी हो यार। यार मैं ना लल्ले तलल्ले हो गया। हाँ मुझे भी कर दिया है। सर मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, हाँ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। अच्छा ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। अच्छा ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਈ ਫਾਈਨਲ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। फाइनल अवार्ड ओए होए ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ जी मेहमान है बुलाया हुआ ਜੀ। उनको। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਨਾ। जी बिल्कुल ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਸ ਦੀ ਉਰਦੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। हाँ जी हाँ जी। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣਾ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਰਨ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਪਾ ਵਾਈ ਯੂ ਨਾਟ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪਿਕਚਰ। ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਨਿਰਤ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਯਾਰ। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम आपने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि ये मुल्क जो है वो ख़वातीन के लिए नहीं है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हर फील्ड और हर मैदान में ख़वातीन जो है वो मर्दों के शाना बशाना है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैंने कहा था ख़वातीन के लिए सेफ नहीं है। मुल्क तो हम सबका ही है, ख़वातीन का भी उतना ही है जितना हजरात का है, और यही बात समझने की है कि उनका भी उतना ही है जितना हजरात का है। और बाकी तमाम अफराद और जेंडर्स और अलग अलग तरह के जो लोग हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, जिनकी कोई ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जो काम कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें शामिल नहीं कर सकते। हम सब बहुत ताकत लगा के क्लोन्स बनने की कोशिश करते हैं एक दूसरे की, जो बहुत अनहेल्दी रवैया है। और ख़वातीन के रेफरेंस में जो आपने बात की है कि वो शाना बशाना हर जगह हजरात के साथ नज़र आ रही हैं, एक तो ये कोई नई बात नहीं है, हम इसे किसी नई बात की तरह पेश करते हैं। अगर आप थोड़ा सा माशरती उलूम से हट के अगर आप सोशोलॉजी जिसको कहते हैं उमरानियात पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आपकी तमाम ख़वातीन जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं वो सब वर्किंग वुमेन होती हैं। वो हमेशा से मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। अ वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ योर फार्मर्स आर ऑल विमेन। बेसिक फार्मिंग इज़ डन बाय विमेन। आज से नहीं, देख हज़ारों साल से आप उनके काम को काम की तरह रिकग्नाइज़ नहीं करते, आप उनको मेन स्ट्रीम इकॉनमी में शामिल नहीं करते, आप उन्हें उस काम की अलहदा से तनख्वाह नहीं देते, तो आप उसे काम तसव्वुर नहीं करते। वो तमाम काम जो ख़वातीन घर में करती हैं, अगर किसी साहब को आप वो काम करने के लिए रखें, मसलन सफाई के लिए रखें, खाना पकाने के लिए रखें, कपड़े धोने के लिए रखें, बागबानी के लिए रखें, इन तमाम चीज़ों के आप पैसे देंगे, आपके घर का बजट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर ये काम आपकी वालिदा कर रही हों तो आप उसको काम ही तसव्वुर नहीं करते। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अपना थॉट प्रोसेस भी ना, जब हम सोच रहे होते हैं ना इन चीज़ों के बारे में, रुक रुक के ठहर ठहर के उसको रीफ्रेज करना चाहिए। Your brain will start rewiring about them also. It will bother you less and you will be able to see a bigger picture. और अभी मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि आप आएंगी तो आपसे सवाल करूँगा, क्योंकि माशाल्लाह आप इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी बातें करती हैं और कभी झूठ भी नहीं बोला, ये मैं कह सकता हूँ। तो आज आपने सच बोलना है। कभी औरतों में बैठ के चुगलियाँ की हैं? होता ही ना, वो बड़ा वो चार औरतें बैठी है तो लाजमी कोई ना कोई बात होती है। चुगली भी दो तरह की होती है ना, एक तो आप उसे गीबत की तरह किसी की बुराई के सेंस में भी करते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त आपको कोई बात बुरी लग जाती है तो अब किसी को तो बताना है। तो अब ये मिल गए मुझे वासे में, कहा ये तुमने देखा उसने मुझे ऐसे, तो इसने मुझे दो बातें अच्छी समझा दी। नहीं ये तो अच्छी चुगली है ना, मैं चाहता हूँ देसी घ्यो वाली। हाँ, बहुत ख़राब एनर्जी जनरेट होती है उससे, वो आपके लिए बहुत बुरी होती है। यस, जैसे मैंने कहा ना, ब्रेन आपका रिवायर होना शुरू हो जाता है जब आप बहुत कंप्लेन करते हैं ना अपने बारे में, चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, और सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, मतलब कुछ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, तो आपका ब्रेन रिवायर करना शुरू कर देता है, फिर वो नेगेटिविटी ही सोचता है और इतने सारे लोगों में वो नेगेटिव ही देखता है। सबको छोड़ के वो कहेगा उसकी टोपी टेढ़ी है, ये इतने हसीन लोग अच्छे प्यारे नज़र नहीं आएंगे, इतनी अच्छी खूबसूरत पर्पल शर्ट नहीं नज़र आएगी, इतनी खूबसूरत जैकेट्स नहीं नज़र आएंगी, इतने अच्छे मुस्कुराते चेहरे नज़र नहीं आएंगे, वो कहेंगे उसकी टोपी टेढ़ी है। और तुसी पर्पल किया तो नाल ही इंज हो गया, पिछो फटी है। यार तुम ना दिल खराब किया करो। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप किस चीज़ से इंस्पायर होती हैं? मैं तो किसी भी चीज़ से हो जाती हूँ। जैसे सर की जो डेडिकेशन है ओवर द ईयर्स, अब कोई अगर देखेगा, मुझे देखे और इनको देखे, तो हम बिल्कुल दो अलग जॉनर्स के परफॉर्मर्स हैं। थिएटर में भी कोई मतलब कुछ ईरान तुरान है, हम बहुत ज़्यादा देर बात भी शायद ना कर सके, हमारे पास बात ना हो कुछ करने के लिए, बट लुक इट इज़ डेडिकेशन। कभी मैं परफॉर्मेंस के लिए जाती हूँ या मैं थिएटर करने के लिए जाती हूँ, मैं थकने लगती हूँ, मैं कहती हूँ यार क्या है यार, देयर इज़ नो अप्रिसिएशन, ये पैसे भी कोई नहीं होते हैं,
दे ऑलवेज स्टैंड आउट, मतलब दे बीन डूइंग दिस फॉर लाइक आई डोंट नो आपकी क्या उम्र थी सर जब आपने शुरू किया? ये छोटे से 2 महीने के थे। नहीं बताने दो उनको। हाँ, और कितना अच्छा बुरा वक्त देखा है। आई माइट, और ये बिल्कुल हो सकता है कि दो फनकार एक दूसरे के आर्ट फॉर्म से अग्री ही ना करें। ये बिल्कुल हो सकता है सर मुझसे ना अग्री करें, मैं भी ना अग्री करूं, मुझे शायद सर की बात ही ना समझ आए, लैंग्वेज ना समझ आए, या उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ना समझ आए, लेकिन जो इनकी डेडिकेशन है, जो इनकी कमिटमेंट है अपने काम के साथ, वो तो मुझे इंस्पायर कर सकती है। तो आई ऑल्सो हैव टू लुक फॉर थिंग्स ना। डॉक्टर साहब कब आपने शुरू किया ये? आफ्टर 40। आफ्टर 40। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने आफ्टर 40 थिएटर स्टार्ट किया था, जो How कि interesting is that, sir? Yes. And see, inspiration की to follow your heart. At 40, he realized he can do something. इससे पहले कुछ और करते होंगे ना? नहीं, जॉब। बहुत सारे काम। बहुत, अगर आप कभी रेट्रोस्पेक्ट सोचें तो वो जो 40 से पहले के जो साल थे जिनमें उन्होंने बहुत सारे काम किए, आई पर्सनली फील ही वाज सबकॉन्शियसली कलेक्टिंग द Preparing. मटेरियल Yes. फॉर ऑल द थिंग्स जो उन्होंने 40 के बाद किया। करनी है, exactly. एक और इंटरेस्टिंग, अमरीश पुरी साहब बड़े जबरदस्त एक्टर इंडिया के, ही आल्सो स्टार्टेड नियर हिज 40। So, yes, a lot of actors. Yes, जो a बहुत lot लेट of जाके actors. start किया उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कोई शर्त नहीं है कि आपने जवानी में एक्टिंग करनी है। एक्टिंग करने के लिए जितना मवाद आपके पास होना बिल्कुल। चाहिए ना, वो या तो आपको जिंदगी सिखाती है या आपको उसके लिए स्टडी करना पड़ता है। तो अगर आपने जवानी में या बचपन में एक्टिंग शुरू कर दिया ना, तो भाई बहुत मेहनत करो, बहुत पढ़ो। बगैर पढ़े हुए एक्टर नहीं बनता क्योंकि एक और इंसान। चीज बड़ी एक होती है, कहते हैं कि जब सक्सेस आपको मिल जाती है एज एन एक्टर, आपकी ऑब्जर्वेशन लिमिट होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपको लोग फिर एक एक्टर या स्टार के तौर पे मिलना शुरू कर देते हैं, आपको उस तरह नहीं मिलते जो एक नॉर्मल इंसान को मिलेंगे। बिल्कुल और एक्टर का सारा काम ही नॉर्मल इंसान की ऑब्जर्वेशन है कि वो अब सड़क पे नहीं चल सकते, आप नहीं देख सकते कि अभी क्या सड़क पे चलने वाला महसूस कर रहा है, एक कोई छाबड़ी वाला है वो कैसे खड़ा हुआ I है, agree. या मोची जो है वो कैसे बात कर रहा है, क्योंकि आप वो नहीं चीज़ें कर पाते। तो ये बहुत से एक वेस्टर्न स्कूल ऑफ एक्टिंग के अंदर भी बहुत वो है कि ऑब्जर्व एज मच एज यू कैन बिफोर यू बिकम फेमस, और ब्रेक द मोल्ड। जब हम लोग काम करना शुरू हुआ तो ओवरनाइट सक्सेस ही आहट जब पॉपुलर हुआ, तो रात को आहट की एपिसोड चली, सुबह उठी तो एवरीबडी न्यू हु आई वाज इन कॉलेज। मैं तो बस में बैठ के कॉलेज जाती थी, उसी तरह अपना बैग उठा के बाकी के एपिसोड्स रिकॉर्डिंग करने के लिए कॉलेज से टीवी स्टेशन जाती थी। फॉर इयर्स मैंने गाड़ी नहीं खरीदी, मैंने कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैं उसी तरह ट्रैवल करती थी जिस तरह मैं करती थी, मैं उसी तरह अपना वॉलंटियर काम करती थी जिस तरह करती थी, मैं उसी तरह अपना थिएटर करती थी, वर्किंग बच्चों के साथ थिएटर करते थे। कुरंगी जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है कराची का, साइट एरिया, वहाँ जो बच्चे काम करते हैं उनके साथ हम थिएटर, तो मैंने जानबूझ के मैंने नहीं इख्तियार की, जो हमारे बहुत सारे दोस्तों में हुआ भी कि मैं उतना मिंगल नहीं कर सकी, मैं इतनी सोशलाइजेशन नहीं हो पाई, दोस्तियाँ यारियाँ नहीं हो पाई, बिकॉज मैं बिल्कुल अपोजिट काम कर रही थी। जहाँ मुझे स्टार नहीं होना था, जहाँ मैंने अपने आप को स्टार नहीं बनने दिया, तो अपॉर्चुनिटीज के लिए ये अप्रोच कितनी मुश्किल है? ये अपने आप से कमिटमेंट की बात है यार। वाह वाह वाह। आपको ढूंढनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी पड़ती है। जी भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हाशिर है। मैम, मेरा सवाल आपसे है कि ड्रामा इंडस्ट्री की कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत एनॉय करती है? खराब स्क्रिप्ट। हाँ, अच्छा, खराब स्क्रिप्ट। बाकी सब चीजें हैंडल कर सकते हैं आप, मगर खराब स्क्रिप्ट का कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं, हाँ, क्योंकि जब फाउंडेशन ही नीचे से ये है तो फिर आप क्या उस पे करेंगे? जब आपकी बॉडी के सेल्स ही खराब हो जाए ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। I agree with her के level of writing has deteriorated has become very questionable. वेरी क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल क्योंकि Very बहुत ज्यादा जल्दी की राइटिंग है हमारी, फ्रैंकली जो बात है, बहुत जल्दी की राइटिंग है हमारी। और बहुत ही शैलो है। सानी जी, इसलिए क्योंकि वो जल्दी में लिखी है तो आप जल्दी में शैलो ही लिख सकते हैं, डेप्थ में जाने के लिए टाइम चाहिए टाइम होता है। चाहिए। यस जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर है। मेरा मैम से ये सवाल है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का आने वाले वक्त में आप क्या फ्यूचर देखती हैं? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का फिल्म इंडस्ट्री की फ्यूचर बात बहुत पूछी। दूर देखती हूँ बेटे, लेकिन इवेंचुअली शायद हम पहुँच जाएं वहाँ तक। फिल्म इंडस्ट्री पे फोकस करने से पहले इतने मसाइल हैं हमारे, क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन है ना आर्ट फॉर्म्स की, सिर्फ फिल्म की नहीं, ये एक बहुत स्लो और बहुत प्लान तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इरादतन की गई है। क्योंकि जहाँ बहुत आर्ट फॉर्म्स फ्लरिश करते हैं ना, वहाँ बहुत नई नई तरह की सोच, वहाँ नए तरह के रवैये, तरीक़े, पुरानी चीज़ों को बदलना आसान हो जाता है। लोग नए तरीक़ों से सोचने में उस तरह का खौफ महसूस नहीं करते, डर महसूस नहीं करते। तो जहाँ लोगों को पावर बना के रखना होता है ना, वो सबसे पहले आर्ट फॉर्म्स को, लिटरेचर को, लोगों के इकट्ठे होने को, जमा होने को किल करते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो सिनेमा है, चाहे वो थिएटर है, जहाँ हम सब इकट्ठे बैठ के हंस सकते हैं ना, वो बहुत पावरफुल स्पेस है। वहाँ बड़ी इलेक्ट्रिसिटी है, वो छूत की बीमारी की तरह है। वो पावर ऐसे ट्रैवल करेगा। जो बात मुझे समझ में आई है ना, शायद 30 सेकंड लगे भाई को समझ में, लेकिन आ जाएगी। उनकी आंखें चमकेंगी थोड़ी देर के लिए, वो शायद थोड़ी देर में हंसे, लेकिन वो कहेंगे ये क्या बात कही है इन्होंने।
या अगर कोई संजीदा बात है तो शायद उन्हें घर जाके समझ में आए, लेकिन आ जाएगी। क्योंकि बंदे को संजीदा घर जाके समझ आती है जो बीवी मिलती है। नहीं मगर ये बात बिल्कुल सही है कि कलेक्टिव जो इम्पैक्ट भी होता है forms वो थे। आपको सिर्फ थिएटर या सिनेमा के अंदर ही मिलता है। और जैसे मुशायरे आपके हाँ बतदरीज कम होते गए, फिर गायब हो गए, अब दोबारा इक्का दुक्का दोबारा आर्ट्स शुरू काउंसिल कुछ, हाँ। करता है अदबी कॉन्फ्रेंस, वरना लाहौर में एक्टिविटी थोड़ी बहुत होने लगी है। फैज मेले में आप देखिए कितने लोग जब जी। जमा होते हैं, किस कदर एनर्जी होती है वहाँ, लोग कुछ नई सोच लेके जाना चाहते हैं। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है ना उन लोगों के लिए जो जमे रहना चाहते हैं, जो जुमूद चाहते हैं। जुमूद से पावर में रहना आसान होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा है और मेरा सवाल मैम आपसे है कि आप फ्यूचर में कौन से रोल्स प्ले करना चाहेंगी? कोई रह गया कैरेक्टर ऐसा जो आपने, मुझे हमेशा बड़ा ऑड क्वेश्चन लगता है ये हाँ, कि बिकॉज आई डोंट थिंक अबाउट इट। मेरी सोचती नहीं मुझे कैसा किरदार करना है, जो किरदार मिलता है उसे बेस्ट कैसे उसको करना कैसे है। करना है ये सवाल होता है। और अब तो ये भी है कि क्योंकि एज का फैक्टर होता है, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, स्पेशली ख़वातीन में किरदार बहुत लिमिट हो जाते हैं। और जैसे कि आप सोसाइटी में देखते हैं ख़वातीन को बहुत लिमिटेड किरदारों में, एक सर्टन एज ब्रैकेट में, वही रिफ्लेक्ट करता है ड्रामे में। तो कोई ऐसे बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर्स ही नहीं मिलते आपको। अब जब आपका क्राफ्ट थोड़ा कुछ काम आपको समझ में आना शुरू हुआ है, तो अब आपको किरदार उतने चैलेंजिंग नहीं मिलते। सानी जी क्या ऐसा होता है, ऑल्दो आई नो कि एक तरह से नहीं भी होता बिकॉज आप इतनी प्रैक्टिस में हैं थिएटर की वजह से ऑफ गेटिंग इन अ कैरेक्टर, गेटिंग आउट, गेटिंग इन, गेटिंग आउट, मगर कभी कैरी ओवर हुआ है कैरेक्टर आफ्टर यू हैव डन इट ड्रामे के अंदर या फिल्म में? कुछ रेजिड्यूज उसके आपको लगा हो कि यार ये मैं सबके रह जाते हैं, सब कैरेक्टर्स के रह जाते हैं। आपको उनको कितना इम्बाइब करना है इज ऑल्सो प्रैक्टिस। सबका कुछ ना कुछ तो आप में रह जाता है, और आपका भी कुछ किरदार में हमेशा रह जाता है। जैसे आप कभी भी किरदार को प्योरली किरदार के तौर पे नहीं देख सकते, उसमें आप थोड़ा सा मुझे देखते हैं, हर किरदार में थोड़ा सा आपको एक्टर नजर आता है। वो भी एक प्रोसेस और एक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि वो उसमें क्या आप कितना training रख इतनी- लें। वो ट्रेनिंग क्या है अभी वो बताएं जरा। बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसमें पूरी क्लास होती है। हाँ, आप पूरी वर्कशॉप बात होती है, करनी इतना आप पड़ेगी, आसानी से समझ रहे हैं कि क्योंकि आपको समझा देंगे। एक्टिंग ना जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। माइंड का बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, सब्लिमिनली बहुत काम कर रहा होता है ब्रेन। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बैक वक्त होना नॉर्मल जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्टर होता है जब परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो डिस्टेंस से भी अपने आप को देख रहा होता है और इंटरनली भी अपने आप को देख रहा होता है। हाँ मुझे पता है, अभी मैं कह रही थी क्लास की बात नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ आपको समझ आई कुछ वो टेक्निकल सी बात है, लेकिन हाँ, कर लें, मुझे पता था जो आपने। लेकिन कोई नहीं, मैं पूछ लूंगा इंशाल्लाह। हाँ, आप भी एक पूछिए। दिन सीखूंगा मैं। जैसे बिल्कुल हम जाते हैं ना जी कोई इंटरनेशनल फिल्म करने के लिए, उन्होंने 25 दिन हमसे लिए, बिल्कुल तो पहले 5 दिन शूट नहीं नहीं होता, होती, उसमें ना जी वो वर्कशॉप चल रही आज होती साहब, है। अगली बार आप सिर्फ 20 दिन के लिए ही जाएंगे छुट्टी पे। लेकिन आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है वो वर्कशॉप, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, और जी, उसमें आपके अंदर से ऐसी सी चीजें निकलती होंगी कि आपको खुद भी नहीं अंदाजा ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कशॉप्स तो यहाँ पे होती ही नहीं। हमारे यहाँ तो रिहर्सल्स ही नहीं होती, वर्कशॉप्स तो बहुत दूर उस की वक्त बात सीन है। पढ़ के याद करके बस एक दो लेकिन बार पाकिस्तान में ज्यादा वर्कशॉप हैं। दूसरी पिछली गली जी में मोटरसाइकिल ठीक कराया। जी क्वेश्चन मैन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, यंग एक्टर में से किसके काम से आप इंस्पायर हैं? और यंग कौन है बेटे यही बता दें आप आपके ख्याल से। जैसे अली रज़ा है अब आजकल, अली रजा हो गए मुझे पता था। और बताएं खवातीन की तरफ भी वैरायटी दिखा दें। दनानीन मुबीन। दनानीर, ये देखिए ना, ये वाला एज ग्रुप बेसिकली कह रहे हैं कि अली रजा, दनानीर, हानिया और ये वाले लोग जो है। हानिया ने तो बहुत इम्प्रूव किया है सिग्निफिकेंटली, एंड आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि उसने इतना फोकस किया है अपने काम पे। बाकी बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है कि हम उनको चैलेंजिंग रोल्स नहीं देते जिसमें एक्टिंग, अभी आप सिर्फ उनकी पर्सनैलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो उनकी ऑलरेडी पर्सनैलिटी है, आप वो कैरेक्टर उनको देते हैं कि यार ये ऐसी है, ये ऐसा कैरेक्टर अच्छा करेगी। तो आप उनकी एक्टिंग टैलेंट को अभी बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर कर रहे। थोड़े ये बड़े हो जाएंगे ना तो मगर ये तो बड़े होंगे, मगर अल्लाह करे कि वो कैरेक्टर्स भी उस तरह के कोई लिखने वाले भी लिखने वाले हों। एक्चुअली हमारे एक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, राइटर्स अच्छे नहीं है माजरत के साथ। मैं तो आपसे एग्री कर ये रहा हूँ। इसीलिए तो होस्टिंग शुरू कर दी। जी प्लीज बेटे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम है। मैम मेरा सवाल आपसे है, आपने बहुत से आर्टिस्ट के साथ काम किया है, आप किसके साथ बार बार काम करना चाहेंगी? मैंने इतना काम कर लिया हाँ। मैं अभी बल्कि मेकअप रूम में वो मुझसे कह रही थी कि आपको किसने आपने कहा था कि 20 years 2 decades हो गए। मैंने कहा 3। Oh my God. बिल्कुल। तो अब तो सब फैमिली जैसे हैं। अब तो मतलब हमको ये भी पता है कि मगर नहीं, कौन फैमिली के अंदर कैसे भी कुछ रिएक्ट कजन्स होते हैं करेगा। जिनसे आप ज्यादा मिलना चाहते हैं। यस, हाँ दैट्स तो वो कौन से वाले हैं आपके? जिनके साथ मुझे बहुत मजा आता है, नुमान इजाज के साथ मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम किया और बहुत अच्छा है। शुरू में जैसे हुमायूं के साथ मैंने काम किया, हुमायूं इज अ फैबुलस एक्टर। तो जब वो एक्टिंग करना चाहता है, जब
चार्म है, पर्सनैलिटी है, तो वो उसी को ज़्यादा यूज़ करता है और वो बेहतरीन करता है उसको, एंड ही एंजॉयज दैट, विच इज़ फाइन। सब एक्टर्स अपने लिए अपना अपना नीश चूज करते हैं। ही डज दैट रियली वेल। आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स इन पाकिस्तान does what he does. He's the only one, right? जो अभी तक एक फिल्म को खुद से कैरी कर सकता है। फहद is the only other person. सज्जल is very good. सज्जल is a very very good co-star. कभी मौका मिला तो I would like to work with यमुना, definitely. यमुना के साथ आपने नहीं किया हुआ अभी? यमुना के साथ नहीं किया मैंने कभी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे ज़ाहिर है अचानक से नाम नहीं आता है। 30 years के अंदर आप इतने बंदे तो नहीं याद रख सकते। जो एकदम अदनान के साथ मुझे बहुत मजा आता था। अदनान सिद्दीकी। सरमद के साथ मैंने एज एन एक्टर भी काम किया, एज ए डायरेक्टर भी काम किया, तो वो मुझे बहुत मजा आया। दोनों में से बेहतर बताएं, एक्टर या डायरेक्टर? डायरेक्टर के अंदर बल्कि आपका जो लास्ट राइटर भी अच्छा है सरमद। हाँ, लास्ट जो आपका कमली हमने देखा था वो बहुत जबरदस्त, और आपने और सबा कमर ने उसमें कमाल, मतलब वो आई डोंट नो आपने फिल्म देखी या नहीं देखी कमली, मगर वो आप कमाल ये था कि वो उसके अंदर दोनों खवातीन जो थी वो लेंथों से जिसे कहते हैं मार रही थी और भागी जा रही थी, और आप यूँ देख रहे थे भाई किधर लेके जा रही है बॉल को, ये इतनी माशाल्लाह कमाल, डायरेक्शन भी बड़ी मजबूत थी। नहीं बिल्कुल, वो सरमद खैर काम उसके अपना एक स्टाइल है बिल्कुल, और उस स्टाइल के अंदर वो बहुत वेरिएशन और डेप्थ के साथ करता है। और वो बहादुर डायरेक्टर है, वो नहीं जाता इसके साथ कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, वो आपको क्या कहानी सुनाना चाहता है और उसमें वो आपको खींच लेता है उसका। लेकिन अब मैं नहीं उनको बहादुर डायरेक्टर मानता। क्यों? मुझे कास्ट करे तो मैं पता चल रहा हूँ कि बहादुर है कि नहीं है। ठीक है ना, ये देखें मैं तो उनकी दिलेरी तभी मानूंगा। कैसर साहब, बहादुरी और खुदकुशी में फर्क होता है। इतना काम किया आपने, अब क्या सोचा है कि बड़े होकर क्या बनेंगे? जो बिल्कुल सीरियस बात है सर, वो ये है कि मैं अब बड़े होकर ये चाहती हूँ कि मैं अपना ये काम ज़्यादा करूँ, बच्चों के साथ, जानवरों के रेस्क्यूज़ में जो थोड़ा बहुत इतना सा मैं काम कर पाती हूँ, वो अब मेरा दिल चाहता है वो मैं ज़्यादा करूँ। मगर सानिया जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हमेशा की तरह आपसे बात करके और मुलाकात करके बहुत मज़ा आया, और उम्मीद है कि आपके थ्रू कोई इंटरेस्टिंग बात जो है वो भी निकली होगी और लोगों को समझ भी आएगी और वो पसंद करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हमारी तो वो सुनते रहते हैं। हमने कहा आज ज़रा कोई इंटेलिजेंट इंसान को बुलाएं, उनसे बातें करवाते हैं। आपने इतनी ज़बरदस्त बातें हमें बताई हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन।